Question number 10, everyone. In question number 10, you have the same things which we have already done in our previous questions. As you can know that we have to apply the method to solve question number 10, but there is only one new thing in question number 10. We have to make the graph of this question as well. Okay? We will do the copy work today and we will draw all the graphs tomorrow. So be prepared with your graphs tomorrow, inshallah. Okay? We will do question number till question number 12 today. Okay, everyone, and this is the last question of exercise 1A as well. ठीक है? So please everyone, जहां तक मैं अभी काम करवा रही हूँ, please do in your registers and leave one page after every question. Okay, everyone, like we are done with question number 10, so please leave one page for graph. Okay, everyone, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि आपको वन पेज लीव करना है इन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. ठीक है? ठीक है, वी विल डू ऑल द वर्किंग टुडे. ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, एंड वी विल मेक ऑल द ग्राफ्स इंशाल्लाह बाय टुमारो. ठीक है, सो काइंडली बी प्रिपेयर विद योर ग्राफ्स, पेंसिल और व्हाटएवर टुमारो इंशाल्लाह. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 10 इज y is directly proportion to x. ठीक है, y is equals to kx. Okay, what are the two values? Okay, put y is equals to 20 and x is equals to 5 to find k. 20 is equals to k. 5 आगे इसकी जगह पे 20 divided by 5 is equals to k 4. Okay, so the value of k is equals to 4, and your connecting equation, we are doing I part right now, I part. So the connecting equation between y and x is y is equals to 4x. I think now it's very easy for you to do this thing because ये तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया, और जिसको ये आ गया उसको इनवर्स भी आ गया, इनवर्स प्रोपोर्शन भी आ गया, उसको पूरा एक्सरसाइज आ गई, बिकॉज यही चीज थ्रू आउट आपके पास हो रही है और यही चीज अप्लाई होगी इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, आगे भी थ्रू आउट सब चीजों में. ठीक है मेरा बेटा? अच्छा जी, आफ्टर दिस वी आर डन विद पार्ट आई. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन पार्ट 2, हम पार्ट 2 की वर्किंग कर लेते हैं फॉर ग्राफ. ठीक है, क्या करना है? वी हैव टू मेक द टेबल. हमें अपनी मर्जी से टेबल बनाना है जिसके बेसिस पे हम लोग वो ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, ओके जी. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x. ओके, आई विल टेल यू. ओके, जस्ट एक मिनट दीजिएगा बेटा मुझे जरा. वेट. ओके जी, आपके पास सिंपल जो आपने ग्राफ बनाना है वो किस तरह बनाना है? यू नीड टू, आपके पास जब आ जाती है आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन, तो इन पार्ट 2 वी हैव टू मेक द टेबल. आपने पार्ट 2 लिखना है इस तरीके से. ये आ गया आपके पास ग्राफ टेबल जो आपने खुद बनाना है जैसे हम लोग बनाते हैं. ठीक है, टेबल आ गया जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई. एक्स आ गया, वाई आ गया हमारे पास. ठीक है, ओके. यू हैव टू राइट रैंडम वैल्यूज इन एक्स एक्सिस. रैंडम वैल्यूज पता है ना कि क्यों डाल देते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट. बोर्ड नजर नहीं आ रहा. बोर्ड नजर नहीं आ रहा नूर? वो आपने बुक रखी हुई है ना आपने. अब सही है? यस. ओके, ठीक है, अब सही है. बुक हटा दिया मैंने. सही है. अच्छा, खैर, वी हैव टू टेक रैंडम वैल्यूज, बट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जाहिर है आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ, डोंट टेक टू लॉन्ग. इतनी बड़ी वैल्यूज मत ले लेना कि जो तुम लोग हैंडल ना कर सको. आ रही है बात समझ? टेक दोज वैल्यूज जिसका आपको लगता है कि यू कैन हैंडल इट वेल, और जो आप लोग ग्राफ पे अच्छे तरीके से उसको बना सको. समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, अब लेने का तरीका क्या होता है आपके कोऑर्डिनेट्स?
आपके पास ये कनेक्टिंग इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल दिस y इज इक्वल टू 4x, किसके दिमाग में क्या वैल्यू आ रही है कि भाई हम x में कौन सी ऐसी वैल्यूज डालें जिससे हमारा आंसर क्या आ सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ले ली मैंने, ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, बिकॉज हम x के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो जो भी चीज हम यहाँ पुट करेंगे वो मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगी। आ रही है बात समझ मेरी? किसको मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, सो डोंट टेक अ वेरी बिगर नंबर एज अ रैंडम वैल्यू जिसको आप ग्राफ में प्लॉट ना कर सको। आ रही है मेरी बात समझ सब बच्चों को? सो टेक स्मॉल वैल्यूज ताकि आप लोगों की प्लॉटिंग में भी आपको कभी मुश्किल ना हो और आप इजीली उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड या जो भी आप करना चाहो वो आराम से कर लो। थोड़ा सेंसिबल तरीके से वो वैल्यू चूज करो कि जो आपके पास आपको लगता है कि आप इजीली हैंडल कर सकते हो, पॉइंट्स में आंसर ना आए, या पॉइंट्स में आंसर आ भी जाते हैं इफ यू नो दैट हाउ टू प्लॉट योर, क्योंकि ये आपके हाथ में रैंडम वैल्यूज लेना, ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आप बना रहे हो तो आप ही इसको आसान बना सकते हो, आप ही इसको मुश्किल बना सकते हो। आ रही है बात समझ? हर बंदे का अलग कैलिबर होता है, हालांकि बन सब कुछ सकता है ग्राफ में, ऐसी बात नहीं है कि वी कैन नॉट मेक ग्राफ इन एनी वैल्यूज, वी कैन मेक, हम इसमें मिलियन और ट्रिलियंस भी बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी या वो उस चीज को लेके देखा जाए, और जब ये हमारे हाथ में कि भाई हमने अपनी वैल्यूज खुद सेलेक्ट करनी है तो मेक इट वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड। And Hamad Malik, kindly open your cameras. Hurry up. Okay, ji. So I have write the random values. For example, if we put -2, so what we will get? हमारे पास -8 आ जाएगा। -8 is the नॉर्मल वैल्यू जो हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं अपने ग्राफ में। समझ आ रही है बात? अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्सपेरिमेंट मत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपनी मर्जी से, क्योंकि रैंडम वैल्यूज का मतलब भी ये होता है कि आप अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करो, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि सोच समझ के वैल्यूज पुट करना, क्योंकि बच्चे एक दो दफा मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो उन्होंने वैल्यूज डाल दी 10 20, ग्राफ में उनको प्लॉट करना ही नहीं आ रहा क्योंकि उनको प्लॉटिंग नहीं आती थी। समझ आ रही है बात? तो वो इतनी बड़ी वैल्यू को उसके अंदर आपको ग्राफ में बनाना भी पड़ता है, तो सारी कहानी यहाँ आ जाती है आप लोगों की, और वहीं पे बच्चा जो है ना परेशान हो जाता है कि यहाँ तक का काम, तो यहाँ तक तो नंबर मिल जाएंगे इधर तक, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ग्राफ के 5 नंबर होते हैं या 4 नंबर होते हैं उसमें वो पूरे के पूरे नंबर 0 चले जाते हैं। आगे बात है, क्योंकि प्लॉटिंग नहीं होगी तो ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है मेरा बच्चा? चलें जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग ये? आपके पास मैंने एक्स की वैल्यूज आपको दे दी हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही वैल्यूज आप पुट कर सकते हो इन एवरी केस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारी वैल्यू सुइटेबल हैं इन ऑल द केसेस तो प्लीज पुट दिस वैल्यूज, और इसको तुम अपने लिए नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करो, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल रैंडम वैल्यूज विच यू कैन पुट इजीली, या 0 1 2 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो इजी टू हैंडल होती हैं। ठीक है, ओके। हाउ कैन यू फाइंड आउट? कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहला काम आप -2 पुट करोगे। ये आई पार्ट मैंने इसमें लिख दिया, ए लिख दिया, चलो मैंने इस तरह करके, सही है, ए लिखा, एंड यू कैन राइट, यू कैन से दैट, wait, find y when x is equals to -2। जैसे हम लोग पुट करते हैं सारी वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन आपके पास, y is equals to 4x, हमने -2 पुट कर देना है यहाँ पे, y is equals to 4 -2, the value of y is -8, so -8 आ गया आपके पास यहाँ पे। आप ये फाइंड आउट नहीं भी करते वैसे तो यू नीड टू शो ऑल द वर्किंग, ठीक है, बट अगर आप शो नहीं भी करते तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे आपका -8 आ रहा है, यहाँ पे आपका -4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 4 एंड यहाँ पे 8 आ गया। सो योर वर्किंग इज कंप्लीट, बट यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग।
जल्दी से ये वर्किंग शो करके पूरा टेबल कंप्लीट करें. हरी अप एवरीवन, जल्दी से. एंड योर क्वेश्चन नंबर 10 वर्किंग इज डन. मिस ये ग्राफ में तो नहीं करना है ना? नहीं नहीं, ये अभी आपने अपने रजिस्टर में करना है. ग्राफ पे ऊपर आप ग्राफ बना के पेस्ट करोगे. ओके मिस जी. मिस हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यूज लेनी होती हैं? यार बेटा मैक्सिमम जो होती है ना, जो बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यूज होती हैं एक ग्राफ को बिल्ड करने के लिए, वो 3 to 5 के इन बिटवीन होती हैं. ओके ठीक है. बट हम टीचर्स, क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं यू नीड टू टेक 5 वैल्यूज, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही नंबर्स आपको आपके जो है ना वो करूंगी. समझ आ रही है? या अगर मैंने आपको बोल दिया बस 3 वैल्यूज आर मोर देन एनफ, तो फिर ये आपकी मर्जी है कि आप 3 निकालो, मैं नंबर आपको 3 पे ही दूंगी. समझ आ रही है? तो 3 to 5 आर द आइडियल कोऑर्डिनेट्स जिसमें आपका ग्राफ प्रॉपर बन जाता है. ठीक है मेरा बेटा. सो हम सीख 5 लेते हैं, आप बना 3 भी सकते हो. ठीक है, हम ज्यादा सीख लेते हैं, काम कम भी कर सकते हैं. एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा, अदरवाइज लीव माय क्लास. हरी अप. I don't know what's wrong with you. Hamal Malik, why you are not writing anything? Ikra, Furqan, Saqib, everyone, Abdul Rahman Bakshi, open your camera. Hurry up. ओके ये एक वैल्यू आ गई. इसी तरीके से प्लीज सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना. मुझे पता है जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखती वो आपकी कॉपी पे मुझे नहीं मिलता, एंड आई डोंट वांट दैट. तो प्लीज काइंडली बेटा, अगर मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट की, इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज, मैं यहाँ पे एक एक करके ये आगे आप फिर लिखोगे. फाइंड वाई, बी लिख दिया मैंने. फाइंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू -1. यू हैव टू शो. अगर आप पेपर में शो नहीं करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे. मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रही हूँ. ठीक है. सो आप प्लीज कॉपी में ये चीजें मेंशन करो ताकि आपको पता चले कि ये यू नीड टू राइट एवरी सिंगल थिंग इन योर क्वेश्चन, क्योंकि इतनी मुश्किल कोई चीज नहीं है ये. ठीक है. यू जस्ट नीड टू शो योर स्टेप्स. y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4 - 1, and y is equals to -4. Okay, like this you have to find out all the 5 values. I'm waiting right now. When you're done with all the values, let me know. I will start question number 11. ठीक है. Yes, Zanan. Miss, can we suppose a y? No. Why? What is the reason behind? मैं encourage नहीं करूंगी y suppose करने के लिए, because ये y is y is dependent on this x. So please make this random value जो आपकी इस तरफ होगी, जो क्या कहते हैं on the other side of your equal. प्लीज मेक श्योर कि आप उसमें वैल्यूज पुट करो ताकि आपको मल्टीपल से करना पड़े. अगर आप y में सपोज करोगे वैल्यू तो आपको बहुत देख कर सपोज करनी पड़ेगी. क्या रीजन है उस बात का? बिकॉज वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा. समझ आ रही? फिर आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको आप डिवाइड करो तो आपके पास आंसर नॉर्मल आता है. समझ आ रही बात? फिर वो बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज 20, आप चूज करोगे y इज इक्वल टू 20, तो जब वो कट होगा तो वो 5 आंसर आएगा आपके पास. समझ आ रही? तो फिर 20 और 5 दोनों बहुत बड़ी वैल्यूज होगी. बात समझ आ रही जानेन मेरी? तो मतलब अगर वैसे देखा जाए, आप चूज आपकी जो मर्जी आए करो, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है कि आपकी बिल्कुल टोटली योर चॉइस, कि आपकी मर्जी है कि आप किसमें आप कौन सी वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट करना चाह रहे हो और कौन सी पुट करना चाह रहे हो. बट थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम ये काम करें तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है. प्लीज एवरी सिंगल वन, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने सिर्फ a और b वैल्यूज फाइंड आउट करी है. देयर आर 3 और मोर वैल्यूज टू फाइंड आउट इन अ कैलकुलेशन वे. सो प्लीज एवरीवन डू दैट. हरी अप.
make a habit of homework and make a habit of doing the remaining work. अभी कर लो, जान छूट जाएगी, वरना फिर क्लास में आओगे जब मैं चेक करूंगी तो ये 3 वैल्यूज नहीं होंगी, इंशाल्लाह बाकी सारी होंगी, और इसमें कोई फाइंड आउट करने में कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपने, ये देखो, वेट एक सेकंड, ओके, क्या करना है आपने, इसको यही चीज वापस लिखनी है, ये 0 मैंने पुट कर दिया, इधर 0 आ गया, और ये 0 मेंशन करना है ऐसे, ये 0, ये सी वैल्यू आ गई आपकी। ओके, इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे डी लिखो, यहाँ 1 आपने पुट करना है, यहाँ 1 आ गया, ये आ गए आपके पास 4, ठीक है। इसी तरीके से ई लिखो, यहाँ पे ये 2 आ गया, आपने पॉजिटिव 2 पुट किया, एंड द वैल्यू इज 8। मिस ये जो आप लिख रही हैं वो कॉपी में लिखना है? बेटा जाहिर सी बात है, मैं अभी क्या बोल रही हूँ आपको, यू हैव टू राइट एवरी सिंगल थिंग, और यू हैव टू राइट ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ 5 कोऑर्डिनेट्स। Miss done. वेरी गुड रमशा, प्लीज कॉपी क्वेश्चन नंबर 11। Miss अक्सा done. जहांगीर, अब्दुल रहमान बख्शी, हम्माद मलिक and Umme Fiza, open your cameras, hurry up. Miss done. Miss done. Good. Please copy, sorry, first leave for one page for your graph. Please leave one page for your graph, everyone, after this calculation. And then after leaving one page, please copy question number 11. मैं बार बार कह रही हूँ, अगर मुझे लीव पेज नजर नहीं आया और किसी ने ग्राफ 3rd क्लास फॉर्म में वहां पे रखा, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट ग्राफ, प्लीज बेटा, यू हैव टू डू वेरी नीट ग्राफ रजिस्टर में ही करना है? नहीं बेटा, ग्राफ पेपर पे करना है, वो मैं कल करवाऊंगी ग्राफ, बट यू नीड टू लीव दैट वन पेज फॉर दैट ग्राफ, जिस पे आप पेस्ट करोगे वो ग्राफ। अच्छा, ओके। Miss done. वेरी गुड, प्लीज कॉपी क्वेश्चन नंबर 11 एवरीवन, एंड बल्कि सॉल्व भी करना स्टार्ट करो, बिकॉज कुछ भी मुश्किल नहीं है, एंड यू नो दैट नाउ हाउ टू सॉल्व। हरी अप एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करो, रैंडम वैल्यूज पुट करो जल्दी से, शाबाश, हरी अप। And when you done, kindly let me know मेरा बेटा, ताकि I will start the क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। Let me know when you done with question number 10. मिस ग्राफ समझ नहीं आ रहा कौन से पेज में करना है? बेटा अभी आपने सिर्फ ये काम करना है जो मैंने बोर्ड पे करवाया है, और एक पेज छोड़ देना है। ओके नूर, आपने कुछ नहीं करना अभी ग्राफ का, समझ आ रही है बात? नूर समझ आ गई मेरा बेटा? Everybody done with question number 10? Can I start question number 11? Yes, miss. Yes, miss. ओके मेरा बेटा,
आप लोग अपना स्टार्ट कर दो, जिनको आता है काइंडली स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ओ 11 सॉरी। ओके जी, चले जी, मैं 11 स्टार्ट कर रही हूँ। हटा दूं ना ये सब कुछ टेबल एंड ऑल? Yes, ओके ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, टेल मी द वैल्यूज। ओके, जब जब मैं आपसे पूछूं इज इसमें भी सेम y और x है, राइट? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, नहीं z इज proportion to y. ओके, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। प्लीज ये गलती कभी मत दोहराना कि अपनी तरफ से y पहले लिख दो और z बाद में। जो चीज पहले है वो पहले होगी, बेशक वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्म में नहीं है, बट यू नीड टू फॉलो द बुक। अपनी तरफ से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z मत कर देना, तुम्हारा सारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा? ओके जी, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। ठीक है, z इज इक्वल टू ky। टेल मी द वैल्यूज ऑफ z एंड y प्लीज। Z is equal Z is equal to 48, y is equal to 6. 48 z है हमारे पास एंड y इज इक्वल टू 6। 6. ओके, टू फाइंड y, ओ सॉरी k। ठीक है, z की जगह पे 48 आ गया, इज इक्वल टू k एंड 6। 48 डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द आंसर ऑफ k? k की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 8. क्या आ गई? 8. ओके 8 आ गया आपके पास। ठीक हो गया एवरीवन, ये आ गया आपके पास, सही है। अच्छा, पार्ट आई इज डन। कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई आपके पास। योर कनेक्टिंग इक्वेशन इज z इज इक्वल्स टू 8y। नाउ पार्ट 2 इज you need to find the coordinates between z and y। ठीक है, okay, always remember that everyone stop writing and listen to me। you have to write the this value। आपने इस वैल्यू में अपनी वैल्यूज पुट करनी होती है, तो y यहाँ आएगा, z नीचे आएगा। आप z की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो और y की वैल्यूज आप रेंडमली पुट कर रहे हो। ठीक है, चले जी, इसमें भी हम कर देते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। दीज वैल्यूज आर सेफ एक्चुअली, आपके पास थोड़ा सेफ हो जाता है और कोई रीजन नहीं है, या मतलब इजी टू, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। -2, -1, 0, 1, 2 नॉर्मल वैल्यूज होती है। इसी को अगर आप करके सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए इजी टू हैंडल भी हो जाता है और इजी टू रिमेम्बर भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया। फिर से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड z when y is equals to -2। ये आप काम करवा रही हैं, ये दूसरे पेज में करना है। हाँ मेरा बच्चा नूर, हाँ मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करवा रही हूँ। आपने 10 वाला पूरा कर लिया नूर? यस मिस। ठीक है, 10 के बाद आपने एक पेज छोड़ दिया। नूर, अब नूर नहीं बोलेगा क्योंकि नूर ने नहीं छोड़ा। अच्छा जी, खैर, फाइंड z when y is equals to -2 आ गया आपके पास। इक्वेशन लिखे हैं आप। मेरा बच्चा इस तरह नजर नहीं आता मुझे यहाँ से। बस सही है, वेरी गुड। ये काम ठीक क्या है, फिर ये छोड़ दिया? वेरी फिर गुड, उसके बाद शाबाश, मैं काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। मैं यहाँ थोड़ा छोटा छोटा करके कर देती हूँ ताकि सारी वैल्यूज आ जाए आपके पास। ओके, ये ए आ गया आपके पास। फाइंड z, या इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस लिखो a इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -2। तो आप लिखो z इज इक्वल्स टू 8 -2, योर वैल्यू इज -16। -16 आ गया यहाँ पे आपके पास, ऐसे। ठीक है, ओके, b इज y इज इक्वल्स टू -1,
z is equals to 8 minus 1, z is equals to minus, ठीक है, ये आ गई आपकी सेकेंड वैल्यू। c is equals to y is equals to 0, z is equals to 8, 0 and 0 आ गया आपके पास, ठीक है। d is equals to y is equals to 1, z is equals to 8, 1 और ये आ गया 8 आपके पास। लास्ट वैल्यू कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ इधर ऊपर। e is y is equals to 2, z is equals to 8, 2 and your value is 16. So this is your question number 11, everyone. It's done. Very good, very Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कॉपी भी कर लो, स्टार्ट भी कर लो। वेल डन एवरीवन। मैं आपको फिर बता रही हूँ, एवरीवन काइंडली ओपन योर कैमरास, हरी अप एवरीवन। दिस पर्टिकुलर मतलब ये आपके पास ज्यादा इजी है बनिस्बत 7th क्लास के। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करोगे और वन टाइम एक्सप्लेनेशन में इसको समझ लोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दैट कि आपको 8th क्लास में या बल्कि 9th क्लास में भी इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, अगर आपने वन टाइम अच्छे तरीके से एक चीज समझ ली। Okay, when you're done with question number 11, let me know. Balke, it's time for 10 minutes break, everyone. So I'm just not closing the class right now. I'm just give you 10 minutes break. Kindly go and come back again. ठीक है? सही है everyone? जी मेरा बेटा। जी जी बोले हैं नूर। नो मिस कुछ नहीं। ये लिखा हुआ है। अच्छा आप 10 मिनट्स ब्रेक लेकर आ जाएं 10 पे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। आई एम क्लोजिंग द कैमरा राइट नाउ एंड आई विल कम आफ्टर 10 मुझे एक मिनट्स। बात पूछनी है, ये पार्ट आई जो आपने पहले करवाया हुआ है? हाँ बेटा ये पार्ट आई है जिसमें आपने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट किया, फिर पार्ट 2 में आपने ग्राफ के सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ए बी सी डी ई एफ पार्ट मैंने फाइंड आउट किया। जो आपने दूसरे के ऊपर लिखा है वो नीचे वाले पार्ट का बी पार्ट का जी आंसर जी है? जी 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 ये सारा ये इससे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रही है ये चीज। मतलब पहले ए बी सी डी कॉपी करोगे फिर ये ई वाला कॉपी करोगे, ठीक है। चलें जी एवरीवन, कम बैक इन 10 मिनट्स एवरीवन। योर कैमरास एवरीवन, open your cameras beta, and who those who are done with the question number 11 kindly start question number 12, okay? मिस मैंने नहीं किया, वो बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है? नो Noor, मिस now can कैमरा ऑफ। no beta, I open the camera। मिस आपका कैमरा ऑन है। जी जी पता है मुझे बेटा, I know। Everyone kindly open your cameras। नूर मोहम्मद, इकरा, दाऊद, अब्दुल रहमान, Sayyid Muhammad, Tanveer, I guess, and Noman. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Okay जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके 12 में आपके पास यू नीड टू राइट फाइंड 2 or more parts as well, and थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सेम वही प्रोसीजर है, वही मिस चीज है ये सारी। दो जो शुरू में लिखने हैं वो कहाँ लिखने हैं? ए पार्ट मतलब? में क्या मिस वो जो z इक्वल्स टू 8y ये कहाँ लिखना है? बेटा इसके बाद ये टेबल बनाओगे ना,
इसके नीचे से शुरू कर देना है। ओके मिस नूर, इसके नीचे। ओके मिस। ओके जी 12 स्टार्ट कर लेते हैं एवरीवन। ठीक है, 12 में क्या है हमारे पास, मैं यहाँ से हटा रही हूँ ताकि वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12 इज और मिस ये z इक्वल्स टू 8y के ये आगे जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखना है? वो भी उसके नीचे आएगा, सीक्वेंस से आएगा। पहले आप ये वाला पूरा लिखोगे, फिर उसके नीचे ये वाला, फिर ये सी वाला, डी वाला और फिर ये ई वाला। ओके नूर, ओके मिस। ओके जी क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m. Okay, f is directly proportional to small m. ठीक है, f is equals to k m. ठीक हो गया। What are the values? Okay, f is equals to 49 and m is equals to 5. Okay, put f is equals to 49 and m is equals to 5 to find k. ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, वैल्यू मिस सारे पार्ट एक 49। साथ ही कॉपी कर लें। जी मेरा बेटा, जी जी सारे पार्ट एक साथ ही कॉपी कर लो, सीक्वेंस में कॉपी करना, 1 till 1 बी ए बी सी डी ई, इस तरह। सही है, आगे पीछे कॉपी मत कर लेना। ओके जी, ये आ गया। डिवाइड करेंगे, 49 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा आपके पास? 49 डिवाइडेड बाय 5 इज 9.8. 9.8 आ गया आपके पास। So your connecting equation is f is equals to 9.8 m. So that is your connecting equation. मिस इस क्वेश्चन के लिए पेज तो नहीं छोड़ना ग्राफ के बिल्कुल लिए? छोड़ना है, 11 वाले के लिए बिल्कुल छोड़ना है। 10, 11, 12 तीनों में ग्राफ बनेगा, तीनों के लिए छोड़ना है। ओके, आफ्टर दिस हम लोगों ने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। वी आर डन विद पार्ट आई। नूर बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया? यस हैव यू डन विद? ओके ओके ओके। मिस मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो नहीं छोड़ी जगह। अच्छा, तो मिस क्या करूं अब? ओके जी, ये नूर अब मैं बाद में बताऊंगी बेटा। मैं आपको बार बार बोल बोल के कि प्लीज लीव वन पेज, बट आपने सुनी नहीं मेरी बात। कितनी दफा आई मिस रिपीट वो दिस थिंग। मैंने पहले से कर लिया था। अच्छा खैर, एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा। व्हाई द कैमरास आर क्लोज? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंड आई डोंट नो व्हाई आई नीड टू रिपीट माय सेल्फ अगेन एंड अगेन। प्लीज ओपन योर कैमरास, otherwise leave this class or I will remove you. बल्कि अब्दुल रहमान बख्शी, प्लीज लीव। वेट,
Wait, everyone, please wait, give me 1 minute, okay? Okay. ओके जी, पार्ट टू में क्या दिया हुआ है आपके पास? यू नीड टू find the value of f when m is equals to 14. Okay, find f when m is equals to 14. F is equals to 9.8 m. Put the 14 instead of this m. What is the answer of this part? 137. What is the answer of this part? 7.2. 137.2, right? Yes, miss. ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर लोगे इसकी थर्ड वाली वैल्यू भी, थर्ड पार्ट। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? आई गेस इसमें m फाइंड आउट करना है आपको, राइट? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज इक्वल्स टू 215.6. ओके, find m when f is equals to 215.6. ठीक है, ये आ गया आपके पास। The value of this is f is equals to 9.8 m. 215.6 is equals to 9.8 m. What? Acha, wait, give me 1 minute. Now it's fine. No. Yes, miss. Camera was already opened. ओके ओके, ठीक है। ये अब मतलब नजर तो आ रहा है ना व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? Yes, miss. कैमरा ही ओपन जी, उस बोर्ड नजर नहीं आ everyone, now it's fine. Yes, miss. Okay, Yes, miss. okay, 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 thank you. Okay, the 215.6 is equals to 9.8 m. We will divide 216.9 by 9.8 is equals to m. We will remove this decimal directly. ठीक है? What is the answer of this part? 22. Miss Okay. 22. M is equals to 22 is your answer. Please done with these three parts, then we will start the last part of this question number 12.
Done everyone? Yes, Miss. No, miss. Okay, okay. I am just ये first part तो हो गया ना question number 12 का. जी मिस. No, miss. Okay. अच्छा भाई कर लो नूर आराम से. Do it. Take your time. When you're done with this, please let me know. So I will start the last part of question number 12. Yes. G. क्या कह रही हो बेटा? आपका your mic is not working properly, Samia. Okay, I'm starting the last part right now. ठीक है? So I'm just removing the first one. चलो. Okay जी. Again, you have to make the table. Fourth part आ गया आपके पास. Okay, M ऊपर आएगा, F नीचे आएगा because we need to put the values in M, not F. Please don't confuse in this. Whatever is हमेशा याद रखना कि किसमें values put करनी है और क्या find out करना है, ठीक है? मिस आपकी Okay, आवाज हल्की आ रही है. now it's fine बेटा, अब सही आ रही है? नो मिस. अब ठीक, अब आ रही है? अब आ रही है? मिस अभी भी हल्की आ रही है. Okay. जी बेटा, अब आ रही है? सही आ रही. ओके, ठीक है. चलें जी. -2 आ गया आपके पास यहाँ पे. -1, 0, 1 and 2. ठीक है मेरा बच्चा, ये आ गया आपके पास. ठीक है, ये आ गया. नाउ फाइंड द वैल्यूज. A is equals to, put M is equals to -2, F is equals to 9.8 M, put the value. Okay, now tell me the answer everyone. Okay, F is equals to -16, 6, 1 and 18, 19. So it's 19.6. Am I correct? यस मिस. Okay. Okay, now अब ये देखो कि यहाँ पे 19.6 आ गया है आपके पास. So अब आपने आपकी जो ग्राफ है वो बहुत ही कोई सुकून से बनाना पड़ेगा आपको. आपकी जो प्लॉटिंग है वो बहुत आराम से करनी पड़ेगी ताकि यू कैन मेक दिस ग्राफ पॉसिबल. बिकॉज एक तो 19 है, ऊपर से आगे से 0.6 भी है, तो दैट्स मीन आपको एक एक पॉइंट काउंट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू मेक योर ग्राफ वेरी स्मार्टली. आपको अपना ग्राफ बहुत स्मार्ट तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि आपको, और ये तरीका मैं आपको बता दूंगी, और खुद से मत बनाना ताकि आप लोगों को पता चले कि हाउ वी कैन अकोमोडेट दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, हम इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को कैसे मैनेज करते हैं ऑन ग्राफ.
प्लीज कल जरूर क्लास लेना ताकि आप लोगों को मसला ना हो ग्राफ बनाने में, ठीक है? ओके जी, ये आ गया आपके पास. देन first is this. Now the second one is m is equals to -1, f is equals to 9.8 m. Put the value. So your value will be same because you have to multiply with -1. Okay, so the f is equals to minus 9.8. Minus 8, 9.8 is the value. Zero is zero always. You know that. If you don't need to find that, तो zero हमेशा आप जिससे भी multiply करोगे उसका आंसर हमेशा zero ही होता है. But you need to show this as well. आपको show करना जरूरी है, तो इसीलिए आप उसको, वरना आप इसको मतलब इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है. ठीक है, ये आ गई आपकी थर्ड वैल्यू. C is equals to m is equals to 0, f is equals to 9.8 m. F is equals to 9.8, put 0 and your value is 0. 0. Miss done. मिस मैं क्वेश्चन 10 में ग्राफ कैसे करूंगा? मिस उसके बेटा, लिए मैंने पेज नहीं. कोई बात नहीं नूर, हम कर लेंगे हैंडल. ओके, वैसे भी ग्राफ पेपर में बनेगा, मैं आपको पेस्ट करवा दूंगी. अच्छा, टेंशन नहीं लो अभी आप. डू दिस वन. m is equals to +1, f is equals to 9.8 m, f is equals to 9.81, f is equals to 9.8. E is equals to m is equals to +2, f is equals to 9.8 m, f is equals to 9.82, and f is equals to 19.6. यहाँ पे आ गया 9.8, 19.6. Question number 12 is done. When you're done with this, let me know, okay? Miss done. Okay. If you're done with this, beta, please leave one page and copy question number. Wait. I will tell you. Okay, copy question number 1 of exercise 1B. 1B. Leave one page and copy question number 1 of exercise 1B after this. Done, everyone?
Yes, miss. Okay. Noor, what about you? Miss, not. Please, after this, copy question number 1 of exercise 1B. Leave one page after this, question number 12, and please copy question number 1 of exercise 1B. Noor, when you're done with this, let me know so I will start the other question, okay? Done, everyone? Yes, miss. Okay. Miss, done. Okay. Okay. Chal. Question number 1, exercise 1B. Okay, what is the difference between, can you see any difference between 1A and 1B? Can anyone Miss, identify that little difference? Yes, beta. miss, there in 1A there were only variables, but in this Hmm. there are cube roots variables, but cube roots are also mixed. Cube roots and square, and there are so many things. Okay, so we need a little, only little difference. The method is almost same, everything is exactly same like exercise 1A, but only because of this square or cube we need थोड़ा सा इसके अंदर एक 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 या स्टेप ज्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा इसको देख के करना पड़ेगा, ठीक है? सो हाउ कैन वी डू दैट? हमारा पास पहले क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1B। आसान बहुत है ये भी, कोई एक कुछ भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन दिस एंड दैट, ओनली द सिंपल डिफरेंस है एक चीज का, वो ये है कि इसके अंदर स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यूज हुआ हुआ है, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। x is directly proportional to y cube। ओके, y क्यूब आ गया आपके पास। वेट, ओके, ये आ गया आपके पास, ठीक है एवरीवन? x is directly proportional to y क्यूब। ओके, इसको वैसे ही चेंज कर लेंगे, x is equals to k y क्यूब। ओके, देन व्हाट आर द वैल्यूज हमारे पास पुट करनी है? वैल्यू, x की वैल्यू क्या दी हुई इन्होंने, 32, एंड y इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ओके, अच्छा,
नाउ प्लीज सी दैट यहाँ पे आपके पास y क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे सिंपल y की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन यू नीड टू चेंज दिस y इनटू y क्यूब। समझ आ रही है बात? वरना आप इसको डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते हो। अब यू नीड टू चेंज दिस 2 इनटू क्यूब रूट। आपने इसको इसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा, ठीक है? अच्छा ये आ गया टू फाइंड, बस इतनी सी बात है, इतना सा ख्याल रखना है आपने, बाकी एवरी सिंगल थिंग इज सेम, ठीक है? ये आ गया, इसकी जगह पे मैंने 32 लिख दिया इज इक्वल टू के, और यहाँ पे मैंने 2 और ऊपर क्यूब आ गया आपके पास, लाइक दिस। What is the cube of 2? What is the cube of 2? 2 to the 4. Very good. 8 is the cube of 2. ठीक है मेरा बच्चा? Now ये एक step add on है इसके अंदर, बाकी every single thing is same. You need to be very careful in this step only because you need to change your value. ठीक है मेरा बच्चा? यहाँ पे आ गया, इसके बाद वही काम है, 32 divided by 8 is equals to k. 8 ones are 8 fours are. Very good. So आपके पास k की वैल्यू आ गई है is equals to 4. What is your connecting equation between x and y cube? Your connecting equation between x is equals to 4y cube. Part 1 is done. देखा, every single thing is same, only the difference between question exercise 1A and 1B is only this. So you need to be a little careful about this. ओके जी, पार्ट 2 क्या है आपके पास? पार्ट 2 इज ओके, फाइंड x when y is equals to 6. ठीक है, ये आ गया आपके पास, x is equals to 4, y की जगह पे 6 आ जाएगा और ऊपर क्यूब आ जाएगा। What is the cube of 6? Can anyone please tell me what is the cube of 6? Miss 36. No, 36 is the it's square of 6. 216. Shabash, Tana, very good. 216 is the cube. Beta, Zanen, 36 is the square of 6. I am asking about the cube. Okay? ये आ गया आपके पास. Now find, multiply करो और आंसर बताओ. 4 multiplied by 216 is equals to 864. 864. Shabash, 864. Okay, when you're done with this, let me know. I will start the last, second last part of this, third one.
Okay, done everyone? Can I start the last part? नो Yes, मिस miss. आखिरी वाला रह गया हाँ पार्ट हाँ, कोई 3 मसला नहीं, कोई मसला नहीं, करो करो करो, ये वाला कर रही हूँ मैं. Okay, because class timing is almost up, so I need to complete this one. Okay, the third one is you need to find y when x is equals to, what is the value of x in this? 108. 108. Okay, ठीक है. Okay, प्लीज इसको गौर से देखना क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. सो प्लीज काइंडली सी दिस पार्ट क्लोजली. ओके ओके, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4y3. ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं इसके अंदर. 108 इज इक्वल टू 4y3. 108 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 1 जा 2, यहाँ दे दिया 7, 27. So y cube is equals to 27. What is the cube root of 27? Can anyone please tell me? I need to remove this 3. Why? What is the reason behind? Because they want to find only y. आपको यहाँ पे सिर्फ y find out करने के लिए दिया है, y cube नहीं. समझ आ रही है सब बच्चों को? That means we need to remove this cube from this y. So what we will do if we want to remove the cube from the power, can anyone please tell me? We will apply cube root on both sides. We will take cube root on both sides. ये cube root आ गया हमारे पास यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपके पास y में चेंज हो जाएगा. एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. सो योर आंसर ऑफ दिस पार्ट इज y इज इक्वल्स टू 3. अगर यहाँ पे क्यूब होता, ओ सॉरी यहाँ पे अगर स्क्वायर होता, so you need to take square root on both sides to remove the square. But there is a cube on this, so you need to take cube root on both sides. Because हमें value simple variable की चाहिए, not with the square. Okay, ये इस चीज का ध्यान रखना. जी बेटा जानेन. Miss, if the question would say find y cube, so we will write 27. Yes, yes, yes. You will stop over here. आप यहीं पे stop कर दोगे. You don't need to find the simple variable. Okay, everyone. Okay, please complete this. Everyone, leave one page after this question as well because there is a graph in this as well. ठीक है? So question number 1 is done. Okay, inshallah we will continue this class tomorrow. Allah Hafiz from my side, and I just take your attendance. ठीक है? चलें जी.